वैशाख मास महात्म्य 7वां अध्याय। नारद जी बोले, मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा विस्मृत होकर इस अद्भुत चरित्र को देखकर हाथ जोड़कर अपने पास बैठे ऋषि से कहने लगा, हे महात्मन, मैंने ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा है और महात्माओं का विस्मयकारी चरित्र भी देखा, जिनके पुण्य प्रभाव से इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हो गया। मेरी इस धर्म को विस्तार से सुनने की बड़ी अभिलाषा है। हे ब्राह्मण, कृपा करके इस धर्म को सविस्तार मुझे सुनाने की कृपा करें। राजा के इस प्रश्न को सुनकर ऋषि श्रुतिदेव बोले, हे राजर्षि, आपकी बुद्धि बड़ी ही उत्तम है। इसकी प्रेरणा से आप में वासुदेव भगवान के प्रिय धर्म को पूछने की लालसा पैदा हुई है। अनेकों जन्मों के संचित पुण्य कर्म के बिना किसी भी प्राणी की बुद्धि वासुदेव भगवान की कथा वार्ता सुनने में प्रवृत्त नहीं होती है। युवावस्था में इतने बड़े राज्य को प्राप्त कर आपकी जो सन्मति हुई है, इससे उत्साहित होकर मैं आपको 7 साधुओं में श्रेष्ठ भागवत धर्म सुनाता हूँ। इनका ज्ञान प्राप्त कर लेने से प्राणी संसार के जन्म आदि बंधनों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से शौच, स्नान, संध्या, तर्पण, अग्निहोम और श्राद्ध धार्मिक कृत्य हैं, उसी प्रकार वैशाख मास से संबंधित सारे कर्म हैं। वैशाख मास में जो साधक वैशाख मास के धर्मों का पालन नहीं करता है, वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाता है। वैशाख मास में जिन धर्मों के पालन का निर्देश है, वे सहज और सर्वसुलभ हैं। जल से भरे घड़े का दान करना, प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया का प्रबंध करना, खड़ाऊ, छतरी और पंखे का दान करना, तिल और शहद मिश्रित करके उसका दान देना, परिश्रम के श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, तालाब, कुएं और धर्मशाला बनवाना और नारियल, कपूर, गन्ना और कस्तूरी इत्यादि का दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करना, घाट, शैया इत्यादि का दान देना, पके हुए आम और रस युक्त ककड़ी का दान करना, पत्ते के दोने में फूल रखकर दान करना, सायंकाल के समय गुड़ के शरबत का दान करना, पूर्णिमा के अवसर पर सभी प्रकार के अन्न का दान करना, हर रोज दही और अन्न का दान करना, पान का दान करना, हर रोज सूर्योदय से पहले स्नान करना और फिर एकाग्र होकर मधुसूदन भगवान की कथा सुनना, पूजा करना, पत्ते पर आहार ग्रहण करना, मार्ग की थकान से व्याकुल प्राणियों को पंखे से हवा करना, कोमल सुगंधित फूलों से प्रतिदिन भगवान का पूजन करना, हर रोज फल, दही, अन्न, मिष्ठान आदि का नैवेद्य अर्पित करना, धूप दीप दान करना, गायों को घास देना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले इत्यादि का दान करना, पथिकों की सेवा करना, चावल और सब्जियों का दान करना, इन सभी धार्मिक कृत्यों का पालन करना वैशाख मास में बहुत ही उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु के निमित्त फूल अर्पित करना, ऋतु के अनुसार फल आदि से पूजन करना, दही और अन्न का नैवेद्य अर्पित करना, ये सारे धार्मिक कृत्य प्राणियों के पाप समूह का समूल नाश करने वाले हैं। जो स्त्री ब्राह्मण के निर्देश के अनुसार माधव भगवान का मंदिर या घर में पूजन नहीं करती है, उसे पुत्र और सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती है, उसकी आयु कम हो जाती है। वैशाख मास में भगवान श्री विष्णु, लक्ष्मी जी, ऋषिगणों और देवताओं को साथ लेकर मनुष्यों की परीक्षा के लिए हर घर में पधारते हैं। इस समय जो मूढ़ आत्मा भगवान का पुष्पों से पूजन नहीं करता है, वो रौरव नर्क को प्राप्त करता है। इसके बाद 5 बार राक्षस योनि को प्राप्त करता है। इसलिए इस माह में प्यास से व्याकुल और भूख से पीड़ित प्राणियों की प्राण रक्षा के लिए जल और अन्न का अवश्य ही दान करना चाहिए। जल दान न करने से पशु पक्षियों की योनि प्राप्त होती है और अन्न का दान न करने से पिशाच योनि मिलती है। अन्न दान न करने से संबंधित एक अद्भुत कहानी मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ। ये मेरी अनुभव सिद्ध बात है। रेवा नदी के तट पर मेरे पिता पिशाच बन गए थे और वे स्वयं अपना मांस खाया करते थे। भूख
और प्यास से व्याकुल रहने के कारण उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। छाया रहित सेमर के वृक्ष के नीचे रहने से और शांति प्राप्त न होने के कारण उनकी चैतन्यता बिल्कुल समाप्त हो गई थी। पहले किए गए पाप कर्मों के कारण उनकी भूख और प्यास बहुत अधिक बढ़ गई थी। उनकी कंठ नली का छिद्र संकुचित होकर बहुत सूक्ष्म हो गया था और इस कारण से उन्हें बहुत भयंकर पीड़ा होती थी। कुएं, तालाब और बावड़ी का शीतल जल उन्हें जहर के समान प्रतीत होता था। मैं गंगा यात्रा के प्रयोजन से आ रहा था। यात्रा करते हुए दैव योग से मैं रेवा नदी के तट पर पहुंचा। तब उस समय मैंने वहां ऐसा विचित्र दृश्य देखा कि शालमली पेड़ की जड़ में बैठा हुआ एक पिशाच अपने ही शरीर का मांस नोच कर खा रहा है और पीड़ा तथा भूख प्यास से व्याकुल बुरी तरह चीख रहा है। वो बहुत ही शोचनीय दशा में था। मुझे देखकर वो पापात्मा मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़ा, लेकिन मेरे तेज से हैरान रह गया। तब मैं उससे बोला, भय मत करो, तुम कौन हो? मुझे स्पष्ट कहो, मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करा दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर मुझे अपने पुत्र के रूप में न पहचानते हुए वो कहने लगा, प्राचीन काल में आनर्त देश में भूवराव्य नाम का एक नगर था। वहीं मैं संस्कृति गोत्र में उत्पन्न हुआ था और मेरा नाम मैत्र था। तप, दान, यज्ञ और विद्यादान आदि में मेरी बड़ी ही आस्था थी। मैंने सारी विद्याओं का अध्ययन किया था और सारे तीर्थों में स्नान किया था, किंतु लोभवश मैंने वैशाख मास में कभी भी अन्नदान नहीं किया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसी दोष के कारण मुझे ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त मैंने और कभी कोई पाप कर्म नहीं किया। इस समय मेरे घर पर श्रुतदेव नाम का मेरा पुत्र है। वो बड़ा ही विख्यात है। तुम कृपा करके उससे मेरी दशा का वर्णन करना और कहना कि तुम्हारे पिता अन्नदान न करने के कारण पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। वे बड़े ही दुखी हैं और पिशाच योनि में अपने ही मांस को खाते हुए कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए पिता को पिशाच योनि से मुक्त कराने के लिए तुम वैशाख मास में सुबह स्नान करके भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करो और जल से अपने पिता का तर्पण करो और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को अन्न दान करो, जिससे कि तुम्हारे पिता को विष्णु पद प्राप्त हो। हे तात, ये सारा वृत्तांत मैंने तुम्हारे सम्मुख कहा है। यदि तुम मुझ पर दया करके मेरा संदेश मेरे पुत्र तक पहुंचा दोगे तो तुम्हारा बड़ा ही कल्याण होगा। अपने पिता के ऐसे दयनीय वचन सुनकर मैं घोर दुखी होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा और बहुत देर तक दुखी होता हुआ काष्ठ की तरह वहीं पड़ा रहा। बार बार खुद को धिक्कारता हुआ नेत्रों में आंसू भरकर मैं उनसे कहने लगा, हे पिताश्री, मैं ही आपका पुत्र श्रुतदेव हूँ और भगवान की प्रेरणा के वश ही यहाँ आया हूँ। अब आप ये कहो कि मेरे किस कर्म से आपको मुक्ति प्राप्त होगी, मैं वही करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मेरे ऐसा कहने पर वे प्रसन्न होकर बोले, शीघ्र घर जाओ और मेष संक्रांति में विष्णु भगवान के निमित्त अन्न अर्पित करके किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान कर दो। इससे मुझे पूरे कुटुंब सहित मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पिता के आदेशानुसार मैं तीर्थ यात्रा करके घर आया और वैशाख मास में अन्न का दान किया। मेरे इस कर्म से मेरे पिता पिशाच योनि से मुक्त होकर विमान पर आरूढ़ होकर मुझे आशीष प्रदान कर विष्णु लोक को गमन कर गए। बोल विष्णु भगवान की जय।